हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम एनडीए एनए एग्जाम 1 एंड एग्जाम 2 ऑफ 2020 के इंग्लिश पेपर के सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एक बार ये वीडियो देखने के बाद। व्यूवर्स, यह वीडियो न केवल आपको अपने इंग्लिश मार्क्स को जानने में हेल्पफुल होगा, बल्कि दूसरे जो आने वाले एग्जाम हैं एनडीए, सीडीएस, एसएससी, आईबीपीएस के ऑफिसर्स लेवल के एग्जाम, उसमें भी काफी हेल्पफुल होगा। So about me, I am an instructor of competitive English, academic English, group discussion and physical fitness. My career history from 2004 to 2019 Navy teaching experience, I imparted instruction in the Navy too, and after retirement I have one academy, military academy, which is in Balia, Uttar Pradesh. Viewers, why am I remarkable? Gentlemen, why am I making this video? Because I am an educator of an academy also, and I have earned certificate of advanced English level C1, which is the second highest level of certificate of English proficiency. Additionally, I have earned upper immediate level B2 certificate from British Council, which is the third highest certificate of English proficiency. व्यूवर्स, इंग्लिश का ये पेपर डाउनलोड करने के लिए आप यूपीएससी के वेबसाइट पे जाके एग्जाम में क्लिक करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का ये लिंक मिलेगा। तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने आज ही अपलोड किया हुआ है एनडीए एग्जाम 1 और 2 2020 का है जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसी में आपको इंग्लिश के पेपर मिलेगा और ये मैथ्स का पेपर है। व्यूवर्स, आइए शुरू करते हैं। मेरे पास सेट ए है। सेट ए में जो पहला क्वेश्चन है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस का, जिसमें वर्ड्स रहेंगे या फ्रेज रहेंगे, उसमें आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो जब ये आप पढ़ेंगे सेवरल ईयर्स एगो कोर्स ऑन क्लाइमेट सारी चीजें, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए बी सी डी में जो ऑप्शन है पी क्यू एस पी से शुरू हो रहा है, तो यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे सेवरल ईयर्स एगो यहां से सेंटेंस शुरू हो सकता है। क्यू से यदि देखें तो कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट टैक्सन यूनिवर्सिटी, जब आगे जाएंगे आप प्रोफेसर, तो ये मीनिंगफुल नहीं हो रहा है, मतलब क्यू जो है गलत है। एस क्यू आर पी देखें फॉर फ्रेशमैन एंड सोफोमोर्स, सोफोमोर्स का मतलब क्या होता है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, तो यहां से भी ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा नहीं। बेसिकली जो करेक्ट सीक्वेंस है यहाँ पे ऑप्शन ए है पी आर क्यू एस, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेवरल ईयर्स एगो प्रोफेसर एंड्रयू डेसलर क्रिएटेड इन इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी फॉर फ्रेशमैन एंड सोफोमोर। बेसिकली कुछ साल पहले, बहुत सालों पहले, प्रोफेसर डेसलर ने एक कोर्स वो किया, उन्होंने इंट्रोडक्स किया, इंट्रोडक्टरी कोर्स, बेसिकली जो एक इंट्रोडक्शन वाला कोर्स होता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो टेक्सास एंड A&M यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जो फ्रेश है उनके लिए, और सोफोमोर्स मतलब जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उनको लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, ये सारा जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे, आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट, तो इसमें करेक्ट जो सीक्वेंस आएगा वो आएगा ऑप्शन है, इसमें भी पी आर क्यू एस। इसमें भी यदि आप गौर करें तो आई रियलाइज नॉर्मली जब एक सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट से या नाउन या प्रोनाउन से, या नाउन और प्रोनाउन उसका सब्जेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर भी आप ऑप्शन देखें पी से ऑप्शन शुरू है, तो आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम देन सॉल्विंग विल बी मच। तो जब करेक्ट सीक्वेंस है दैट इज पी आर क्यू एस, तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम विल बी मच हार्डर देन सॉल्विंग द ओजोन डिप्लेशन प्रॉब्लम। सो ये जो सीक्वेंस है यही सही है। और अब क्यू आर पी एस देखें, क्यू दैन सॉल्विंग से, तो ये ऑप्शन गलत है, ऐसे ही शुरू नहीं होगा। एस से द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम से शुरू हो सकता है, लेकिन जब आप आगे करेंगे दैन एस के बाद क्यू है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पी क्यू आर एस वो डायरेक्ट, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आप जब मैच करेंगे तो पी आर क्यू एस यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस है। तीसरा देखते हैं। आप जानते हैं इसमें भी ऑप्शन पी पी से शुरू है, एस से, तो पी क्या है, सेंटेंस जो है ये पार्ट ऑल्दो से शुरू हो रहा है। ऑल्दो एक एडवर्ब है जहां से सेंटेंस शुरू हो सकता है। ऑल्दो जो है फॉलोड बाय कॉमा, जो कि यहाँ पे है, या ऑल्दो फॉलोड बाय येट होता है, ये एक एडवर्ब है। सो ऑल्दो जब जब आप ये सेंटेंस पढ़ेंगे पूरे फ्रेज, तो आपको एक करेक्ट जो सीक्वेंस मिलेगा दैट इज ऑप्शन बी पी एस क्यू आर। तो जब इसको आप अरेंज करेंगे तो देखिए ऐसा मिलेगा, although the temperature of this layer of the atmosphere, okay, should generally track the surface temperature। क्या है, ये जो लेयर है, ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इस लेयर का जो टेम्परेचर है क्या करना चाहिए, सरफेस टेम्परेचर को ट्रैक करना चाहिए।
कॉमा दे दिया है, वी मस्ट बी केयरफुल, क्योंकि ऑल्दो क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन भी देता है जिसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज में जोड़ते हैं। ये तो करना चाहिए काम, लेकिन क्या कर रहा है, बोला है नहीं भाई आपको केयरफुल रहना है, वी मस्ट बी केयरफुल व्हेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट टेम्परेचर, सैटेलाइट मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। फाइन, सो ऑल्दो है कॉमा से इसको आप ऐड किया है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ये मेन क्लॉज हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि नॉर्मली ये करना चाहिए लेकिन ये कर नहीं रहा है, हमें क्या करना है, केयरफुल रहना है एक तरह से। फाइन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट, द एलिमेंट हिट्स अप, जब आप ये ऑप्शन पढ़ेंगे पी क्यू एस आर क्यू पी एस आर, तो ये सही आंसर है इसका डी, पी आर एस क्यू। लेकिन आप देखिए गलत, क्यू पी एस आर, क्यू क्या है, इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर, तो लग नहीं रहा है कि ऐसे, इवन आप आगे भी पढ़ेंगे क्यू के बाद पी लेंगे तो भी कोई करेक्ट सीक्वेंस बन नहीं रहा है, तो ये गलत है। एस क्यू आर पी देखें, एस से द विजिबल रेंज, उसके बाद क्यू इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर, तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। बेसिकली जो करेक्ट है वो इसी में से है, और इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस है दैट इज पी आर एस क्यू। और उसके बाद आपका ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, द एलिमेंट हिट्स अप ग्लोइंग लाइक अ डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स द विजिबल रेंज eventually reaching high temperatures. Okay, नेक्स्ट, जब आप ये बहुत बढ़िया ये सेंटेंस है रीऑर्डरिंग के लिए, बहुत मतलब कंफ्यूजन भी होगा छोटा छोटा, नॉर्मली पी क्यू आर एस लग रहा है जैसे यही सही आंसर है आप जब ऐसे एक बार में पढ़ेंगे तो, बट एक्चुअली आंसर है नहीं, क्योंकि पी क्यू एस आर में क्या है, वार्मर के बाद, यदि ये वार्मर है पी, अब पी के बाद क्यू में टू है, तो वार्मर टू नहीं होता है, वार्मर दैन होता है कंपेरेटिव डिग्री में। तो यहाँ पे वार्मर के बाद आप देखिए पी एस क्यू आर जो ऑप्शन ए है, तो वार्मर के बाद ये दैन आना चाहिए। अब वीनस किससे वार्म होगा, वार्मर होगा, दैट इज फ्रॉम दैन अर्थ, तो पी एस क्यू ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ओके, कई लोग गलती किए हैं पी क्यू आर एस, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे देखिए मैच करते हैं हम लोग, टू पीपल आर्ग्यू अबाउट व्हाई वीनस इज सो मच वार्मर दैन द अर्थ। ओके, द फर्स्ट argues that it's because Venus is closer to the sun, देख लीजिए closer to the sun, preposition to, so it absorbs more solar energy. The second argues that it's because Venus has a thick greenhouse reach atmosphere. So कहने का मतलब क्या है, दो लोग आपस में तर्क कर रहे हैं कि वीनस क्यों धरती से, पृथ्वी से गर्म है। ओके, सो पहला बोलता है कि वीनस जो है सूरज के क्लोज में है, इसलिए ज्यादा सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और दूसरा बोलता है कि वीनस के पास एक थिक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आर नाउ यूज बाय, तो इसका मतलब है जो पी से तो वाक्य शुरू नहीं हो सकता, तो पी के दोनों ऑप्शन आप ऐसे ही कट कर देंगे। क्यू पे आते हैं ऑप्शन पे, सो क्यू में भी एंड आर, ये भी ऑप्शन गलत है, बचा एक ही ऑप्शन दैट इज डी, एस पी आर क्यू। तो एस पी आर पी क्यू में क्या है, गेन शार्पिंग प्लांट्स, यहाँ से शुरू हो सकता है। देखिए सेंटेंस करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, गेन sharing plants are now used by more than 1,000 firms in the United States and Europe and are growing in popularity। बहुत सिंपल है, गेन शेयरिंग प्लान एक तरह का ये प्लान है जो क्या हो रहा है, बहुत जगह 1,000 फर्म्स द्वारा, कंपनियों द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप में यूज हो रहा है और बहुत ज्यादा ये पॉपुलरिटी मिल रहा है। तो करेक्ट सीक्वेंस है एस पी आर क्यू। नेक्स्ट, एडवर्सिटी विदाउट सकमिंग, सकमिंग का मतलब होता है झुक जाना, अपने आप को हार मान लेना। बेसिकली आपने सुना कि इंजुरी को सकम कर दिया, मतलब डेथ हो गई, इंजुरी को बियर नहीं कर पाए, सह नहीं पाए। तो यहाँ पे आप देखें ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है एडवर्सिटी विदाउट सकमिंग, जो करेक्ट ऑप्शन बेसिकली है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन सी, एस आर पी क्यू। एडवर्सिटी विदाउट सकमिंग, जब पी से आप जाएंगे, दो ऑप्शन है पी से शुरू होने वाले, ये और ये, तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस बनेगा नहीं। क्यू से लेते हैं टू द क्लोज ऑफ डाउट्स एंड जेलसी, तो यहां से तो वाक्य बनेगा नहीं एक तरह से, तो करेक्ट सीक्वेंस होगा एस आर पी क्यू। तो सेंटेंस क्या होगा करेक्ट सीक्वेंस में, द एसे ऑफ फ्रेंडशिप, the essay of friendship by Francis Bacon celebrated the intimacy between friends, which is subjected to both prosperity and adversity without succumbing to the clouds of doubt। जी हाँ, इस डाउट्स में समर्पण नहीं करना है, झुकना नहीं है, एंड जेलसी को लेके। फाइन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ल्ड इज मेक फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे पी से जो ऑप्शन है फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ल्ड इज, इससे सेंटेंस गलत है, शुरू नहीं हो सकता, तो दोनों पी वाले ऑप्शन हम गलत कर देते हैं। नेक्स्ट, क्यू आर पी एस, मेक फ्रेंड्स एंड अ पर्सन विल्स टू वांट ट्रू, ट्रू के बाद फिर इट इज मिजरेबल, तो ये क्यू वाला भी ऑप्शन गलत है। जो करेक्ट सीक्वेंस है इसमें है आर क्यू पी एस। आर क्यू पी एस जब आप करेंगे तो सेंटेंस
अरेंज होने के बाद ऐसा बनेगा। इट इज मेजरेबल। विल्डरनेस बेसिकली एक वर्ड आया, इसका मतलब होता है जंगल, जहाँ पे अकेलापन, जहाँ पे कुछ सुनसाना है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ओके, विल्डरनेस का कहने का मतलब ये है। सो इट इज मेजरेबल सॉलिट्यूड। मेजरेबल माने बहुत कष्टदायक, सॉलिट्यूड माने अकेलापन, जहाँ पे कोई है नहीं, निर्जन। दैट कंपेल्स अ पर्सन टू मेक फ्रेंड्स एंड अ पर्सन विल्स टू वांट ट्रू फ्रेंड। यही जो अकेलापन है, जो तंग करता है, कष्ट देता है, वही एक व्यक्ति को दोस्त बनाने में और अच्छा दोस्त बनने के लिए या सच्चे दोस्त की तलाश में माने दोस्ती के लिए वो करता है, मजबूर करता है। विदाउट विच, जिसके बिना, दोस्ती के बिना क्या है, द वर्ल्ड इज नथिंग अदर देन अ प्लेस ऑफ विल्डरनेस। जो दुनिया है या जो धरती है, वो क्या है, किसी जंगल के समान ही लगेगी। सही बात है, दोस्त नहीं रहेंगे तो हमको अकेलापन फील होगा। नेक्स्ट, टेक्स द लॉन्गेस्ट दैट नेवर। बहुत सिंपल लाइन है और बहुत बढ़िया है। यदि हम अरेंज करेंगे पी आर क्यू एस में, तो टेक्स द लॉन्गेस्ट, कुछ पता नहीं चल रहा है तो पी को तो ऐसे ही थोड़ा साइड कीजिए। आर क्यू पी एस, द जॉब से शुरू हो सकता है, यही सही आंसर है। जब आप इसको करेंगे तो द जॉब दैट नेवर स्टार्टेड टेक्स द लॉन्गेस्ट टू फिनिश। जी हाँ, जो काम आपने शुरू ही नहीं किया उसको बहुत लंबा समय हो जाता है फिनिश करने में। बहुत बढ़िया लाइन है, तो ये सही आंसर है। एस क्यू पी आर क्यों गलत है, देखिए एस क्यू आर पी, एस से क्या है, टू फिनिश से, तो भाई आगे जब जाएंगे क्यू टू फिनिश दैट नेवर स्टार्टेड। आर द जॉब, तो ये सीक्वेंस सही नहीं है। पी क्यू आर एस देखिए, टेक्स द लॉन्गेस्ट, तो पी से तो वाक्य शुरू नहीं हुआ क्योंकि शुरू में हमने देखा कुछ गड़बड़ लग रहा है। सो करेक्ट सीक्वेंस बी। नेक्स्ट, टू वॉट यू कैन क्रिएट, यहां पर भी जब आप ऑप्शन थे, टू वॉट यू कैन क्रिएट से लाइन थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, शुरुआत में मजा नहीं आ रहा है, मीनिंग सही नहीं बैठ रहा है, तो पी वाले ऑप्शन हटा दीजिए। क्यू से आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड एनर्जी। ओके, आर उसके बाद देखते हैं, इंस्टीड ऑफ वरिंग अबाउट, थोड़ा बहुत चल सकता है। देन एस, वॉट यू कांट टू वॉट, तो इसका मतलब है क्यू आर एस पी गलत है, क्योंकि इसके बाद ये, इस पोर्शन के बाद ये पोर्शन नहीं आ सकता। एस क्यू आर पी देखते हैं, एस क्यू आर पी, एस क्या है, वॉट यू कांट। ओके, कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी, तो ये भी देखिए यहाँ पे सीक्वेंस सही नहीं बन रहा है। यहाँ तक तो सही है, व्हाट यू कांट कंट्रोल, फिर शिफ्ट योर एनर्जी, उसके बाद इंस्टीड ऑफ वरिंग अबाउट, तो ये भी मजा नहीं आ रहा है। जो करेक्ट सीक्वेंस है दैट इज आर एस क्यू पी, की सिंपल है। जब आप अरेंज करेंगे, सारे ऑप्शन बहुत क्लोज है, इसमें कोई शक नहीं है। इंस्टीड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कांट कंट्रोल, शिफ्ट योर एनर्जी टू व्हाट यू कैन क्रिएट। जी हाँ, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर चिंता करना के बजाय आप क्या करना है, अपनी एनर्जी को उस पर लगाइए जो आप चीज क्रिएट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, उस पर लगाइए। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उस पर मत सोचिए। नेक्स्ट, एंटोनिम है क्वेश्चन 11। ओके, ही नॉडेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग। सो नॉट मतलब होता है सिर हिलाना, और पूरी मीटिंग में उसने एब्सेंटली, एब्सेंट मतलब आपने सिंपल क्लास में एब्सेंट है मतलब मौजूद ही नहीं है, मतलब बिना वो ध्यान से सुने ऐसे ही जस्ट सिर हिला रहा है, हाँ कर रहा है। ओके, तो एब्सेंटली का जो करेक्ट एंटोनिम है यहाँ पे, यदि कोई चीज आदमी बिना सोचे समझे कर रहा है और एक आदमी अलर्ट, एकदम सजग है, जो भी बात का जवाब दे रहा है सोच समझ के दे रहा है, उसको अलर्ट बोलते हैं। तो करेक्ट एंटोनिम जो है अलर्टली है यहाँ पे। कैपेबली का मतलब क्या होता है, स्किल एंड एप्टीट्यूड के साथ, बहुत कैपेबल है वो। एजिटेडली क्या है, वॉयलेंस के साथ, गुस्से में, क्रोध में, फोर्स के साथ। और ड्रीमली माने सपने में। तो इनफैक्ट एब्सेंटली और ड्रीमली तो एक तरह से सिनोनिम हो गया, अलर्टली यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, एंटोनिम। Next, I fully believe that the cornerstone of good policy is an electorate that is educated on the national issues. बहुत बढ़िया लाइन है। cornerstone मतलब important, इलेक्टोरेट मतलब जो मतदाता है। तो बोल रहा है कोई भी अच्छी पॉलिसी का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो इलेक्टोरेट है, जो मतदाता है, वो क्या रहे, नेशनल इश्यूज पे एजुकेटेड रहे, शिक्षित रहे। तो एजुकेटेड का सिंपल है अनएजुकेटेड, तो इसका क्या हो जाएगा, इग्नोरेंट, यहाँ पे करेक्ट एंटोनिम है यहाँ पे। ओके, सेरिब्रल, ये तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, माइंड से, ऑफ द सेरिब्रम ऑफ द ब्रेन, ब्रेन से। इनलाइटेंड, जिसको नॉलेज है, अवेयर है, एजुकेटेड है, ये इसका सिनोनिम हो सकता है एजुकेटेड का। एरुडाइट मतलब ही वेल एजुकेटेड, तो इनफैक्ट 3 सिनोनिम है यहाँ पे, एजुकेटेड, इनलाइटेंड एंड एरुडाइट। और यहाँ पे करेक्ट एंटोनिम है दैट इज इग्नोरेंट, अज्ञान। नेक्स्ट, फॉर इंपॉर्टेंट मेडिकल, इंपॉर्टेंट आपको मिल गया, तो इसका क्या है, दूसरा जो एंटोनिम होगा दैट इज ट्रिवियल। सिग्निफिकेंट भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक तो मतलब मेन चीजें, जो मूल चीजें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट। और प्रोबेबल मतलब संभवतः, तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ट्रिवियल माने तुच्छ, मामूली, इंपॉर्टेंट का एंटोनिम। प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट, मूव यदि कोई घूम रहा है, घूम के के उल्टा क्या होगा, स्टॉल। स्टॉल का मतलब जैसे हम लोग दुकानों का भी स्टॉल रहता है, वो एक जगह रहता है, और स्टॉल का मतलब वर्ब भी है, इसका मतलब स्टॉप या हिंडर, रोकना या चलना नहीं, रुकना। सो करेक्ट यहाँ पे एंटोनिम है, पुश का मतलब धक्का देना, रोटेट मतलब घूमना, फ्लो मतलब बहना।
Next, temperature is the measure of internal energy of an object and is frequently expressed by physicists in units of Kelvin. So एक्सप्रेस किया जा रहा है टेम्परेचर को किस में, फिजिसिस्ट के द्वारा केल्विन में. तो एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, फाउंड का मतलब पाना, ओके, टोल्ड मतलब कहना, एक्सप्रेस टोल्ड एक ही चीज हो गया, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना. यदि कोई चीज आप कह रहे हैं और उसका उल्टा करना है मतलब क्या हो रहा है, आप छुपा रहे हैं, आप बता नहीं रहे. कंसील यहाँ पे करेक्ट एंटोनिम है. नेक्स्ट, पीपल आर्ग्यू अबाउट व्हाई वीनस इज सो मच वार्मर. वार्मर का मतलब हो गया गर्म क्यों है भाई धरती से, तो गर्म का उल्टा ठंडा. फ्रेंडलियर तो मतलब दोस्ती भरा, कोल्ड का मतलब ठंडा. तो यहाँ पे यही करेक्ट इसका एंटोनिम है. वाइल्ड मतलब तो जंगली टाइप का, हेवियर माने भारी. ओके, scientists are concerned whether the oceans of land and land biosphere will take up as much carbon in the future as they presently do. तो साइंटिस्ट क्या है, चिंतित है. कंसर्न का मतलब होता है चिंतित, कि ओशियंस एंड लैंड जो है वो उतना ही कार्बन लेंगे जितना वो अभी ले रहे हैं. तो चिंतित का क्या होगा यहाँ पे, वरीड का मतलब ही चिंतित है, सिनोनिम हो गया. इनडिफरेंट यहाँ पे करेक्ट इसका एंटोनिम है कि उसको कोई मतलब नहीं है, अनकंसर्न्ड है, नो इंटरेस्ट. क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, तो ये भी इसका सिनोनिम है. पजल का मतलब तो चकित हो गया. ओके, सो इनडिफरेंट यहाँ पे करेक्ट एंटोनिम है. उदासीन, अनकंसर्न, नो इंटरेस्ट. ओके, द बिगेस्ट डिबेट अमॉन्ग साइंटिस्ट टुडे इज अबाउट क्लाउड फीडबैक. तो डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद करना. तो कंटेंट का मतलब होता है फेस या टेक ऑन. जी हाँ, अपनी बात को कहना, फेस करना. मूड का मतलब होता है रेज फॉर डिस्कशन, ये भी एक डिस्कशन का ही पार्ट हो गया, डिबेट टाइप का. रैंगल का मतलब होता है डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट. तो यहाँ पे जब डिबेट करेंगे आप कोई चीज पे, वाद विवाद, तो उसका उल्टा होगा, दैट इज एग्रीमेंट हो गया उनका, कि भाई सहमति बन गई. The Earth's climate sensitivity is conventionally defined as the equilibrium temperature increase caused by a doubling of carbon dioxide. So यहाँ पे जो धरती का जलवायु की जो सेंसिटिविटी है वो कन्वेंशनली, परंपरागत, डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जो सामंजस्य टेम्परेचर है, जो समान टेम्परेचर है, उसके द्वारा वो जो डिसाइड होता है. तो कहने का मतलब क्या है, कि जो धरती की जलवायु की जो सेंसिटिविटी है, जो डिफाइंड होती थी कैसे, परंपरागत रूप से इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के इंक्रीज से, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के डबल होने से हो रहा था. तो सेंसिटिविटी, धरती की जलवायु की सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, कि वो माने बहुत सेंसिटिव हैं, वो महसूस करते हैं. तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम है दैट इज इम्पर्वियसनेस. इसका मतलब होता है अनेबल टू बी अफेक्टेड बाय. ओके, सो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. विलिंगनेस का मतलब होता है रेडीनेस, आप जानते हैं. रिस्पॉन्सिवनेस, ओके, जवाब देना, रिस्पॉन्ड करना. क्लोजनेस, नजदीक की. तो इम्पर्वियसनेस यहाँ पे करेक्ट एंटोनिम है. The ocean carry a huge amount of heat from the tropics to the high latitude. बहुत सिंपल है. ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, विशाल, ज्यादा मात्रा में. तो इसका जो एंटोनिम होगा दैट इज टाइनी, कि कम मात्रा में, छोटा. ओके, सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं. मेजर का मतलब भी बड़ा, विशाल. डॉर्मेंट का मतलब होता है कोई चीज जो ना छुपा हुआ है, सोया हुआ है, दबा हुआ है, स्लीप. तो टाइनी इज करेक्ट एंटोनिम. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम का, बहुत इंटरेस्टिंग है. सी गॉट द डाइवोर्स विद इन नो टाइम. डाइवोर्स का मतलब तलाक, जुदा हो गए. ओके, सो डिटैचमेंट, यहाँ पे सारे ऑप्शन थोड़ा सा क्लोज मिलेंगे आपको. डिटैचमेंट का मतलब डिस इंटरेस्ट होता है ना, मैं अटैच हूं उनसे, मैं डिटैच हो गया हूं, तो डिटैचमेंट है ना, रुचि नहीं है. तो डिस इंटरेस्ट. ब्रेकिंग डाउन, कार ब्रेक डाउन हो जाती है, मतलब अचानक काम करना बंद कर देती है, सीज टू फंक्शन. एनलमेंट यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम है. एनलमेंट का मतलब होता है, एनलमेंट इज अ लीगल प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग अ मैरिज कैंसल्ड. यदि मैरिज को कैंसिल करना है लीगली, तो आप क्या करने जाएंगे, डाइवोर्स. तो ये यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम है. पनिशमेंट का मतलब दंड. ही वॉज नोन फॉर इज जेंटल डिस्पोजिशन. जी हाँ, जेंटल, जेंटल मतलब सज्जन, सभ्य, तो या शांत. तो यहाँ पे जो करेक्ट सिनोनिम है दैट इज अमिएबल, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली, सौहार्दपूर्ण. कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं जेंटल एटमॉस्फेयर. हार्मफुल का मतलब जो खतरनाक है. कनिंग, शातिर व्यक्ति है ना, बहुत माहिर होते हैं ये लोग अपना काम निकालने में, दूसरे को धोखा देके. एडजस्टिंग, जो एडजस्ट कर सके. ओके, नेक्स्ट, द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंसेस बैक. यहाँ पर भी कंपैरेटिव है, यहाँ पर भी कंपैरेटिव होगा. स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन में ऐसा आता है. सो जितना आप तेज किक करेंगे, कठोर से मारेंगे, उतना ही बॉल बाउंस बैक होगा. तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट सिनोनिम है दैट इज इनफ्लेट. क्या करेंगे, यदि आप किक मारेंगे, उसमें हवा भरेंगे, तो वो फूलेगा, बाहर आएगा. रिकॉइल का मतलब पुल बैक,
आप रिकॉइल करते हैं किसी चीज को। डिफ्लेट का मतलब तो पंक्चर है ना, वो बॉल पंक्चर हो गई, हवा निकल गई। एसेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, क्लाइंब अप या गो अप। सो करेक्ट सिनोनिम यहाँ पे जो है बॉल को देखते हुए और बाउंस बैक को देखते हुए वो क्या होगा, इन्फ्लेट, वो बॉल फूलेगी। नेक्स्ट, आई प्लान एंड एग्जीक्यूट, बहुत सिंपल है, मैं प्लान करता हूँ, योजना बनाता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट का मतलब होता है पूरा करता हूँ, कार्य करता हूँ। तो एकम्प्लिश यहाँ पे क्या है, करेक्ट सिनोनिम है। एकम्प्लिश का मतलब कंप्लीट। डिजायर मतलब इच्छा, डिबेट मतलब तो वाद विवाद करना, और डिस्कार्ड का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना। नेक्स्ट, ही लिसन टू मी विद इक्वानिमिटी, बहुत अच्छा वर्ड है इक्वानिटी। इक्वानिमिटी का मतलब होता है कामनेस इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जो आदमी टेंशन के समय भी, डिफिकल्ट सिचुएशन के समय भी शांत रहता है। तो इक्वानिमिटी का जो करेक्ट वर्ड है सिनोनिम यहाँ पे, दैट इज पेशेंसली। ओके, बहुत धैर्यपूर्वक उन्होंने रखा। केयरलेसली का मतलब होता है लापरवाही से। एक्साइटेडली बहुत ज्यादा है ना, उत्साह है, खुशी है, एक्साइटेड है। हाफ हार्टेडली मतलब बिना मन का। तो करेक्ट यहाँ पे पेशेंटली। नेक्स्ट, द होल थिंग वाज फ्यूटाइल एक्सरसाइज, बहुत अच्छा वर्ड है। फ्यूटाइल का मतलब होता है पॉइंटलेस, यूजलेस, बेकार का, है ना, कोई चीज उसका रिजल्ट नहीं निकला। तो यहाँ पे जो करेक्ट सिनोनिम है दैट इज पॉइंटलेस। कॉस्टली माने तो महंगा हो गया। इनडिसिजिव जिसका कुछ डिसीजन नहीं आ रहा है। अनडिसाइडेड कोई निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट है। सक्सेसफुल का मतलब सफल। नेक्स्ट, ही वॉज टू कनिंग, कनिंग फिर से आ गया। शातिर है, तो शातिर है मतलब इसका जो करेक्ट सिनोनिम है दैट इज डॉजी, जो डिसऑनेस्ट है, अनरिलायबल है, अपना काम निकालने में माहिर है। कैपेबल का मतलब सक्षम, फिट मतलब फिट है, वो सक्षम है, काम करने योग्य है, फिट है। ओके, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। दिस डिसीजन इज क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट सिनोनिम है दैट इज मोमेंटस, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण, ज्यादा महत्वपूर्ण। ओके, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, प्रिमिटिव, आपने एज सुना होगा, हिस्ट्री का होता है। एंशियंट प्राचीन। इनेप्ट मतलब अनस्किल्ड, एप्ट मतलब होता है स्किल्ड, इनेप्ट मतलब अनस्किल्ड। नेक्स्ट, द मीडिया वेंट इनटू फ्रेंजी अबाउट द केस, फ्रेंजी का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट। इनफैक्ट आप बोल सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में जस्टिस के लिए, सो इन मीडिया वेंट इनटू फ्रेंजी, और जरूरी भी है ताकि किसी के संग ऐसा ना हो। सो फ्रेंजी मतलब अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट यहाँ पे सिनोनिम है दैट इज बर्सर्क, इसका मतलब भी होता है अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट। साइलेंट मतलब शांत, क्रिएटिव माने रचनात्मक, रॉन्ग मतलब गलत। नेक्स्ट, ही हैज बीन यर्निंग टू गो होम, यर्निंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, जी हाँ बहुत गहरी इच्छा, जिसको लॉन्ग भी आप बोलते हैं। लॉन्ग मतलब बहुत गहरी इच्छा होना। लाइक का थोड़ा सा ये इंटेंस फॉर्म है, गहरा। गहरी इच्छा को आप यर्न बोलते हैं, लॉन्ग बोलते हैं। तो क्या है, ही हैज बीन यर्निंग टू गो होम, घर जाने को वो काफी इच्छुक हो रहा है। सो करेक्ट जो सिनोनिम है यहाँ पे दैट इज हैंकरिंग। हैंकरिंग का मतलब भी स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है। डिक्लाइनिंग मतलब तो किसी चीज को आप मना कर दे रहे हैं। डिमांड मतलब तो मांग रहे हैं। और बेग मतलब तो भीख मांगना। ओके, सो स्ट्रॉन्ग डिजायर को आप हैंकरिंग बोलते हैं। स्पॉटिंग एरर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखते हैं। दिस बिल्डिंग, कोई एरर नहीं। कंप्राइजेज ऑफ 6 हाउसेज, यहीं पे एरर है। क्या होता है कि जो नो प्रिपोजिशन आफ्टर कंप्राइज इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया, तो ये एक्टिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के बाद प्रिपोजिशन ऑफ नहीं लगता है, ये प्रिपोजिशन यहाँ पे अनवांटेड है। ओके, पैसिव वॉइस में वो कंप्राइजेज ऑफ लग सकता था। ओके, जैसे दिस कमिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ 6 मेंबर्स, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो दिस कमिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ 6 मेंबर्स, ये पैसिव वॉइस है। लेकिन यहाँ पे दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ 6 हाउसेज गलत होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के संग ऑफ नहीं लगता है, प्रपोजिशन नहीं लगता है। एरर इन बी। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, बहुत यूज होता है ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस में। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रेपोजिशन टू है वो फॉलोड होगा एक नाउन के साथ। प्रेपोजिशन जब कभी भी फॉलो होता है तो वो होता है नाउन के संग। ओके, तो जिरंड एक नाउन का रोल अदा कर सकता है। तो यहाँ पे टू मीट ना होकर के टू मीटिंग होगा, और जिरंड नाउन का रोल अदा करता है। सो करेक्ट सेंटेंस विल बी आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, न कि मीट यू। नेक्स्ट, आई कैनॉट कोप अप विद दिस प्रेशर, इरर जो है वो बी में है। यहाँ पे कोप के संग जो प्रीपोजिशन विथ लगता है, यहाँ पे अप जो है अनवांटेड है। करेक्ट सीक्वेंस सेंटेंस हो जाएगा आई कैनॉट कोप विद दिस प्रेशर। जैसे एक और एग्जांपल, वन शुड लर्न टू कोप विद दिस, विद द स्ट्रेसेस ड्यूरिंग कोविड। तो अप यहाँ पे नहीं है, और अप नहीं चाहिए, कोप को फॉलो करता है प्रीपोजिशन विथ।
नेक्स्ट, आई केम टू दिस प्लेस बाय वॉक। ये बहुत क्लोज क्वेश्चन है। काफी सोचने के बाद मेरा जो सोचना है वो यह है कि इरर जो है पार्ट सी में है। आई केम टू दिस प्लेस ऑन फुट होगा बाय वॉक की जगह, क्योंकि नॉर्मली जब आप बोलते हैं बाय वॉकिंग तो उसका मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फुट। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट फुट एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलने के लिए आप क्या बोलते हैं? ऑन फुट। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए दैट इज आई केम टू दिस प्लेस ऑन फुट। इरर जो है वो पार्ट सी में है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच? बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया। इन योर वॉच नहीं होता है, बाय योर वॉच होता है। इरर इन सी। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे योर्स जो है पोसेसिव प्रोनाउन है, और इस पोसेसिव प्रोनाउन योर्स का मतलब होता है योर, जो पोसेसिव एडजेक्टिव है, और प्लस ड्रेस। ड्रेस मतलब कोई भी जो नाउन हो गया। तो जब आपने योर्स बोल दिया तो फिर ये दैन दैट ऑफ का जरूरत नहीं है, सीधा आप बोलेंगे दैन योर्स। सो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन योर्स। ओके, एक और एग्जाम्पल, द योर बुक इज बेटर देन माइन। तो यहाँ पे माइन का मतलब होता है माई प्लस बुक। ओके, माइन का मतलब माई प्लस बुक। माई एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है जो, और प्लस नाउन। तो यहाँ पे क्या है? योर्स का मतलब योर प्लस ड्रेस। ओके, तो कोई दैट ऑफ नहीं चाहिए। यदि दैट ऑफ का यूज करना है तो वहां पे यो कब यूज होता है? द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड। क्योंकि इंडिया हॉट नहीं है, इंग्लैंड हॉट नहीं है। क्या है? भारत की जो जलवायु है वो इंग्लैंड की जलवायु से गर्म है, तो इसलिए यहाँ पे दैट ऑफ यूज करते हैं। यहाँ पे जब आपने योर्स बोल दिया तो कोई दैट ऑफ का जरूरत नहीं है। ओके, योर्स का मतलब ही है योर प्लस ड्रेस, तुम्हारा ड्रेस। नेक्स्ट, माय फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम। ये नाउन एंड नंबर से रिलेटेड एरर है। आप जानते हैं डॉटर इन लॉज, कभी भी आपको ऐसे वर्ड में, कंपाउंड वर्ड में आपको प्लूरल बनाने के लिए इस मेन वर्ड में आप एस लगाते हैं। तो डॉटर इन लॉ सिंगुलर है, और डॉटर्स इन लॉ यहाँ पे प्लूरल होगा, और जो एस है वो यहाँ पे डॉटर्स में लगेगा, न कि यहाँ पे। और कैसे आपने जाना प्लूरल होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है दैट इज हैव कम। ओके, सो मेरे फ्रेंड की जो बहुएं हैं डॉटर्स इन लॉ, यहाँ पे एस आएगा प्लूरल के लिए, हैव कम वो आ गई हैं। आई प्रेफर सी फूड दैन मेडिटेरियन फूड। बहुत सिंपल है, हम लोग जानते हैं आई प्रेफर टी टू कॉफी। तो प्रेफर जो है वो प्रीपोजिशन टू लेता है, तो यहाँ पे दैन नहीं होगा, टू होगा। नेक्स्ट, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इशू। डिस्कस का मतलब ही होता है कि कोई बात के बारे में बात करना, टॉक अबाउट समथिंग। तो यहाँ पे जब डिस्कस आप बोल देते हैं तो डिस्कस का मतलब टॉक और अबाउट दोनों हो जाता है। तो डिस्कस के बाद कोई जो प्रीपोजिशन है वो नहीं चाहिए। यहाँ पे अबाउट अनवांटेड है, एरर जो है बी में है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमी बोल सकते हैं आप। ओके, अबाउट यहाँ पे रहेगा क्योंकि आप टॉक कर रहे हैं इकोनॉमिक पे, लेकिन डिस्कस के साथ आपको अबाउट लगाने का कोई जरूरत नहीं है। सीधा आप बोलिए लेट्स डिस्कस इकोनॉमी, लेट्स डिस्कस दिस इशू। डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द सेल्फ्स। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो ये प्रीपोजिशन ओ डबल एफ ना होकर के सिंपल ऑफ रहेगा। ओके, लाइक वी हैव डिस्पोज्ड ऑफ ऑल आवर ओल्ड क्लॉथ्स, नो डबल एफ। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। Simulations of the 20th century by climate models that exclude the observed increase greenhouse gases fail to simulate the increase in temperature। यहाँ पे देख रहे हैं increase in टेम्परेचर, तो यहाँ पर भी क्या है? इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज होगा। होता क्या है? इन जो है फॉर वॉट इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज हो रहा है? तो गैस इंक्रीज हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज। यहाँ पर भी टेम्परेचर। तो यदि इन यूज कब करते हैं? जब आपको बताना है कि किस चीज में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल, दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे आपने देखा कि इंक्रीज के बाद प्रीपोजिशन इन होगा कि इस प्रोडक्शन में जो इंक्रीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑफ कब लगाएंगे? जब आप बताना है कुछ अमाउंट, परसेंटेज, कि दिस इंक्रीज ऑफ 40% इन प्रोडक्शन इज सिग्निफिकेंट। ये जो 40% जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, उसका इंक्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या है? इन तब यूज करते हैं कि क्या यूज इंक्रीज हो रहा है उसके लिए, और ऑफ यूज तब करते हैं कि कितना परसेंटेज यूज हुआ, कितना क्वांटिटी में यूज हुआ। ओके, नेक्स्ट, इन एक्सट्रीमली पुअर सोसाइटी चिल्ड्रन कैन बी पुट टू वर्क अ यंग एज। बहुत सिंपल है ये, हम जानते हैं कि एज को दिखाने के लिए आप एट का प्रयोग करते हैं, पुट टू वर्क एट अ यंग एज एंड आर देयर फॉर अ सोर्स ऑफ इनकम। एट इज यूज टू इंडिकेट एज। वन मोर एग्जाम्पल, सुशांत डाइड एट द एज ऑफ 34। ओके, नेक्स्ट, पीपल हु आर एवर्स हार्ड वर्क। बहुत फेमस लाइन है ये, एवर्स टू होता है प्रीपोजिशन, इसके संग ऑप्शन ए
एवर्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग ना, नापसंद करना। एक और एग्जांपल, सी इज नॉट एवर्स टू एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज को लेके भाई उसके अंदर डिसलाइकिंग नहीं है, पसंद करती है। नेक्स्ट, आई हैव नोन हर अ लॉन्ग टाइम, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत सिंपल है ये। इनडेफिनिट टाइम के लिए आप फॉर यूज करते हैं और डेफिनिट टाइम के लिए सिंस। जैसे आई हैव नोन अ मंथ सिंस मार्च 20, तो ये टाइम फिक्स है, ओके, निश्चित टाइम है, इसलिए सिंस। यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए आप क्या यूज करते हैं, फॉर। नेक्स्ट, आई एक्सेप्टेड द ऑफर डैश सर्टेन कंडीशन, ऑन सर्टेन कंडीशन, ओके, कंडीशंस के लिए आप ऑन यूज करते हैं। एक और एग्जांपल, इंडिया विल मूव बैक ऑन कंडीशन दैट चाइना मेंटेन्स स्टेटस को। स्टेटस को मतलब जो नियम कानून पहले से बनाया गया है, जो पहले का जो चीज है उसी पे मानो, कोई बदलाव नहीं, ओके, पुरानी चीजों पे जो एग्रीमेंट हुआ है, जो तय हुआ है, कोई बदलाव नहीं, स्टेटस को। सो ऑन सर्टेन कंडीशन, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है। नेक्स्ट, शी इज अ विमेन ऑफ हम्बल ओरिजिन, ऑफ ऑप्शन बी। एक और एग्जांपल, महात्मा गांधी वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। नेक्स्ट, देर इज नो क्योर, ऑप्शन बी, ऑफ द कॉमन कोल्ड, जैसे हम बोलते हैं देर इज नो क्योर ऑफ कोरोना टिल डेट। नेक्स्ट, आई रैन डैश जॉन यस्टरडे एंड इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप जॉन के संग आप रैन मतलब दौड़ना बेसिकली, तो आप उसके बगल में दौड़ सकते हैं और आपको लगेगा कि अच्छा लगा, ओके। तो ये थोड़ा सा क्लोज ऑप्शन है लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन दैट इज डी, रन इनटू। रन इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मीटिंग समवन अनएक्सपेक्टेडली, एक तरह से टकरा जाना अचानक। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं जॉन से अचानक कल टकराया, मिला अनएक्सपेक्टेडली और मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। सो इनटू यहाँ पे रैन इनटू करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर इंजॉयड बोटिंग, बोटिंग कहाँ पे, ऑन द लेक होता है, यदि इन आप करेंगे तो इन का मतलब होता है अंदर और ऑन का मतलब होता है टू द सर्फेस, सो यू हैव बोटिंग ऑन द लेक, ओके। और इन मतलब इनसाइड, जैसे हम लोग लिखते हैं वेरियस एक्वेटिक स्पेसीज आर फाउंड इन द लेक, बहुत सारे जो प्रजातियां हैं, जलीय प्रजातियां, वो झीलों में पाई जाती हैं, इन द लेक पानी के अंदर, और सरफेस पे है तो ऑन द सर्फेस, ऑन द लवली लेक। He visits the needy to relieve them their sufferings and poverty, बहुत क्लोज ऑप्शन है फ्रॉम एंड ऑफ का। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, रिलीव ऑफ। रिलीफ मतलब क्या होता है, किसी को छुटकारा देना, किसी को मुक्त कर देना। सो रिलीव ऑफ मतलब टू टेक समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट फ्रॉम समवन। तो यहाँ पे क्या है, वो विजिट करता है उस जरूरतमंद के पास ताकि उनको सफरिंग, कष्ट और गरीबी से उनको थोड़ा सा मुक्ति दिला सके। तो एक और एग्जांपल, एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट दैट रिलीव्ड हिम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उनकी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, किसी चीज को मुक्त करने के लिए, पोस्ट से भी जाने के लिए, या किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से, या किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन से, या कष्ट से भी हटाने के लिए आप ऑफ यूज करेंगे, रिलीव ऑफ। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है एनडीए एनए 1 और 2 ऑफ 2020 का ये इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि अभी भी आपने मेरे वीडियो को देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए ताकि और भी बेहतरीन वीडियो मैं बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड, जय हिंद।